गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर कोई कंडीशंस ऐसी चल रही हैं जहाँ पर आप अच्छे नहीं हैं तो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, कंडीशंस को समझेंगे और आप अच्छे हो जाएंगे। आज लाइफ में इस एस्पेक्ट पे बात करता हूँ कि यार कोई बैठे हो खाली लिथार्जिक बैठे हो, सुस्त बैठे हो, कुछ काम की शुरुआत करो। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी स्तर पर हो और आपका फील्ड कोई भी हो, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी फील्ड आप एकदम से किसी फील्ड में मास्टर नहीं हो जाते, किसी फील्ड में एकदम से कोई परफेक्शन नहीं आ जाता। अगर आप परफेक्शन का इंतजार कर रहे हो कि जब परफेक्शन आएगा तब मैं शुरू करूंगा, तो ना कभी परफेक्शन आएगा ना आप कभी शुरू करेंगे। और अगर आपने शुरुआत कर दी तो परफेक्शन आ जाएगा, और शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो आप परफेक्शन की आशा ना करें। कुछ लोग मेरे साथ चले और आज भी कुछ लोग चल रहे हैं, और आज भी मेरे चारों तरफ कुछ लोग चल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि वो आइडियल कंडीशंस का वेट कर रहे हैं कि कब आइडियल कंडीशंस आएंगी और कब मैं काम करूंगा। और एक आदमी क्या है कि वो कंडीशंस को क्रिएट करता है, वो ये परवाह ही नहीं करता कि कंडीशंस कैसी चल रही हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं। तो जो उस स्थिति का निचोड़ निकालना जानता है वो शुरुआत कर देता है कि मैं ऐसी स्थिति में ये चीजें कर सकता हूं। तो ये जो बहानेबाज मन है ना, ये आपको काम शुरू नहीं करने देता, बस वो केवल ये आपको बताता रहता है कि आपकी कंडीशंस कैसी हैं और आपको कब और कौन सा काम शुरू करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपके पास, आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो भाई शुरुआत कहां से होगी बड़े काम की? किसी भी बड़े काम की शुरुआत डायरेक्ट नहीं हो सकती, सीधी सीधी नहीं हो सकती। अगर आपको कोई बता रहा है कि मैं बड़े काम की शुरुआत डायरेक्ट करवा, हो सकता है कि किसी आदमी के पास या उसके पेरेंट्स के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसी चीज हो जिसको कहीं वो री इन्वेस्ट कर सकता है। और मान लीजिए आपके पास वैसी कंडीशंस नहीं है जो आप उन चीज़ों को री इन्वेस्ट कर सको। अब आपको एक डिसअपॉइंटमेंट डेवलप हो रहा है, एक निराशा पैदा हो रही है कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, तो मैं वो चीज़ें कैसे करूं। इस वजह से आप कोई शुरुआत ही नहीं कर रहे। जब आप कोई शुरुआत नहीं कर रहे तो फिर आप आशा नहीं कर सकते। सिंपल है। लाइफ में एक एस्पेक्ट है, मैं कई बार बोल भी चुका हूं कि अगर हमसे कहा जाए कि एक हाथी को खाना है एक बार में, तो हम नहीं खा सकते। लेकिन अगर उसके लिए ही हमें 2 4 5 10 साल का टाइम मिले और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम खाएं, तो मालूम पड़ेगा कि 10 साल या 5 साल के पीरियड में हम हाथी को भी खा गए। ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई मैं आपको मांसाहार का प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। तो हर बड़े काम की शुरुआत दोस्तों बड़ा छोटे से होती है। ठीक है ना? इसका मेरा बड़ा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा ऑर्डिनरी लाइफ से मैंने स्टार्ट किया, और ऑर्डिनरी लाइफ से स्टार्ट करके मैंने टीचिंग में गया। धीरे धीरे मैंने जब टीचिंग करी तो कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद उसमें एक्सपर्टीज अपने आप आती चली गई। क्यों? हाउ इट हैपन? क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अब एक ही चीज हम नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू डू प्रैक्टिस एट ऑल, कि हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, हम सीधा परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना? जैसे हमें जिम जाना है, हम जिम गए और जिम में देखा एक आया लड़का, उसके डोले सोले हैं और बड़ा एकदम बॉडी बिल्डर्स ने टी शर्ट डाला हुआ है और अपने डोले दिखाता आ रहा है, आपने देखे, और आपने 4 घंटे भयंकर वर्कआउट कर डाला।
अब मालूम पड़ा कि अगले दिन आप वर्कआउट के लायक ही नहीं रहे। तो हम में से ज़्यादातर लोगों की पिक्चर यही है कि हम कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी काम डेली रूटीन पर नहीं करते और उसको धीरे धीरे नहीं बढ़ाते, बल्कि क्या होता है कि हम उसको या तो करते ही नहीं या फिर इतना ज़्यादा कर देते हैं कि नेक्स्ट डे हमें डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। अब कई बार लोग की शिकायत है कि यार मेरे अंदर उस काम को करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। अरे आपने पहले ही मान के रखा है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है। अरे भाई आप एक बार जाओ, एक बार उसके लिए एफर्ट्स तो लगाओ, प्रयास तो करो। जब आप प्रयास करोगे और उसमें लग जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं हल्की सी सक्सेस की एक रेखा मिलेगी। वो हल्की सी जो सक्सेस की रेखा है वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। एक आपने कोई बुक पढ़ी, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसने आपका माइंडसेट को, कहते हैं माइंडसेट को आपने रिन्यू कर लिया, नया माइंडसेट है। अब नया माइंडसेट तो बन गया, लेकिन प्रैक्टिकली उसे अप्लाई तो करें लाइफ में, तो उस माइंडसेट का फायदा है। अब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर रहे तो उस माइंडसेट का क्या फायदा है? वो माइंडसेट बहुत दो पैसे की बात है। तो बुक्स पढ़ने से, लेक्चर देखने से, वीडियोस देखने से आपका माइंडसेट बढ़ेगा, आपकी ब्रेन सेल्स ज़्यादा एक्टिव होंगी, आप दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। लेकिन होता क्या है कि हम शुरुआत क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि हमें यहाँ से आगरा जाना है और 110 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक आदमी उसको साइकिल पैदल ट्रैवल कर रहा है, उसको 3 दिन लगेंगे। एक आदमी साइकिल से ट्रैवल कर रहा है तो दो दिन में पहुंच जाएगा। एक आदमी बाइक से ट्रैवल कर रहा है तो वो 6 घंटे में पहुंच जाएगा। एक आदमी कार से ट्रैवल कर रहा है वो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। एक आदमी जो है बाई एयर जा रहा है वो 40 मिनट में पहुंच जाएगा। पहुंचना सबने वही है, लेकिन क्या है कि वी आर ऑलवेज इमेजिनिंग, हम हमेशा कल्पना कर रहे हैं कि यार बाई एयर हो जाता तो 40 मिनट में पहुंच जाते। अरे प्रेजेंट में कंडीशन नहीं है तो पैदल चल पड़ो। मार्टिन किंग लूथर की एक बुक थी, उन्होंने लिखा, बड़ा हिस्टोरिकल किंग रहा है वो, बड़ा इतिहास में। उन्होंने चल सकते हो तो चलो, और चल नहीं पाते हो तो रेंगो, तैरो, चलो, आगे बढ़ो, कुछ तो करो। बैठे बैठे से क्या होगा? बैठे बैठे से ये होगा कि आप भी एक उपदेशक हैं, आप दूसरों को उपदेश देते रहेंगे और दूसरे आपको उपदेश देते रहेंगे। और मेरे पास तो ऐसा कुछ टाइम फैक्टर खराब चला बीच में, 2019 में बीमार हो गया था, तो मेरे पास तो उपदेशकों की कमी नहीं थी। जो भी आता था वो एक उपदेश मार के जाता था कि तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया, फिर ऐसा ऐसा हो गया। बीमार हुआ, बॉडी बहुत कमजोर हो ही जाती है बीमारी। अब बीमारी का कारण क्या था कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हुआ। अब ट्यूबरक्लोसिस को ठीक होने में समय लगता है। कोरोना का टाइम चल रहा था, खैर जैसे तैसे वो ठीक हुआ। ठीक होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कि मुझे इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर को ब्रेक करना है। अब दिल्ली में था तो टीचिंग करता था, यहाँ कुछ कारण से मेरे टीचिंग के स्कोप्स नहीं बने, तो मैंने कहा कुछ करता हूँ। अब करता हूँ तो मेरे पास पैसा नहीं था, और मार्केट की स्थितियाँ तो हमेशा ही ऐसी रही हैं और आगे भी ऐसी रहेंगी। किसी आदमी को भी कभी सोचे कि मार्केट की स्थितियाँ हमारे अनुकूल होंगी, क्योंकि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, अनुकूलता की तलाश कर रहे हैं कि चीज़ें जब हमारे फेवर में होंगी तब हम करेंगे। बहुत से लोग तो अपने सितारे हाथ के देखते रहते हैं कि मेरा मेरा जब हाथ ठीक होगा, मेरी जब ये कंडीशन ठीक होगी, मेरी जब ये चीज़ ठीक होगी, तब मैं कुछ करूँगा। तो न कभी कंडीशन ठीक होगी, न कभी आप ठीक होंगे, न कभी चारों तरफ के लोग ठीक होंगे। लेकिन जो समझदार होता है वो उसी में आगे बढ़ पड़ता है। जो है उसी जो है, जो संसाधन हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर ही हमें चल पड़ना है। आज की तारीख में हमें नौकरी सूट करती है तो हम नौकरी करें,
अगर हम कोई बिग बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो हम उस पैसे को अर्न करेंगे। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीवन में हमेशा पॉजिटिव रास्ते काम आते हैं। और शॉर्टकट कोई सोच रहा है वो नहीं काम आ रहा है, और शॉर्टकट लाइफ में है भी नहीं। बस इतना हो सकता है कि कोई आदमी मौज कर रहा है तो हो सकता है उसके बाप दादे ने बहुत मेहनत करी, बाप दादे ने कुछ ऐसा सेटअप बना रखा है कि वो सेटअप पे मौज कर रहा है। अब भाई आपके बाप दादे ऐसे नहीं है, अब आप अफसोस करके बैठे हैं, और जिसके बाप दादे का सेटअप बड़ा है आप उसके पास रोज चले जाते हैं, रोज बैठते हैं, वो आपको एक कप चाय पिला देता है, कुछ आपकी हेल्प कर देता है, आप उसको चुपड़े जा रहे हैं। चुपड़ो भाई, वो आपको कुछ देने वाला नहीं है। वो चाय पिला देगा, 10-20, कभी 10-20 हज़ार रुपए की आपकी मदद कर देगा, लेकिन जब तक आप स्वयं कोशिश और स्वयं शुरुआत नहीं करेंगे तब तक उस मदद से होगा क्या? क्योंकि हमेशा हमें जो मदद मिलती है वो सिर्फ हमें बेकार करती है, हमें पैरालाइज करती है, लकवा मार जाता है ज़्यादा मदद एक्सेप्ट करने वालों को। आपने देखा होगा सड़कों पे भिखारी बैठे होते हैं, और उनको आप कुछ देना शुरू कर दो तो अगले दिन आप जाओगे तो वो आपकी तरफ देखेंगे, बोले कब यार सर का मूड घूमे, सर को 10 रुपए हमें दे जाएं। तो वो भीख मांगने की आदत पड़ गई है। और भीख मांगना क्या करता है कि वो अपने अंदर की चीजें जो हैं उनको खत्म कर देता है। हमें पता है कि भाई हमें वहां से मदद मिल जाएगी, तो वो जो मदद है वो हमारी जो सेल्फ की शुरुआत है उसको नहीं होने देगी, क्योंकि जो मदद करेगा वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा कि भाई तो आपको, आपकी मदद कर रहा हूं तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और बात भी कायदे की है उसकी कि भाई मदद कर रहा है तो उसके हिसाब से चलो। लेकिन आपको अगर अपने हिसाब से चलना है, अपने पर्सपेक्टिव्स देखने हैं, अपने गोल्स देखने हैं, तो फिर आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमेशा लाइफ में क्या होता है कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इतना सोचते हैं, रात रात भर सोचते हैं, रात रात भर सपना देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, छोटे छोटे सपने देखते हैं, बुरे बुरे सपने देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट से हम एक कदम भी आगे नहीं चलते। मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें हो चुकी है, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। ये कोई उपदेश नहीं है, ये सिर्फ मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि मेरी कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाए। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक बार दिल्ली में सेटल हुआ, दिल्ली में सेटल हुआ तो नॉलेज काफ़ी थी, ब्रेन काफ़ी डेवलप था, लेकिन एक ही चीज़ थी कि वहाँ जब टीचिंग स्टार्ट करी तो अंग्रेजी की बड़ा समस्या थी। इंग्लिश सबको सब जो बोलता सॉरी थैंक यू वेलकम कम, अब मैं तो देख के उस एटमॉस पर घबरा जाता, मैंने कहाँ इंग्लैंड में आ गया भाई। कोई बात नहीं, कुछ आता था, कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ बुक्स पढ़ी, ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा था। मैंने कहा चलो शुरुआत करो यार, देखते हैं कौन सा अंग्रेज हमारा मुकाबला करे। शुरुआत की, इंग्लिश भी आ गई, सब कुछ आ गया, टॉप पे एग्जीक्यूट किया अपने सिस्टम को। लेकिन था क्या कि शुरुआत कर दी, तो हम ज़्यादातर इतने घबराए हुए हैं और इतने परेशान हैं कि हम उसमें उसमें शुरुआती कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि आसपास के लोग बड़ा पॉइजनस चीज़ें फेंक रहे, जहर फेंक रहे हैं आपके ऊपर। वो ज़्यादातर जहर ऐसा है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और सुबह से आप घर से निकले और शाम तक आपने बताया, किसी ने आपसे बोला मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, आपको लगेगा यार मैं सबसे छोटा आदमी हूं, मैं ही जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं कुछ जाके लोगों से नहीं मिल सकता। तो ज़्यादातर लोग परफेक्शन यानी अपने में पूरा होना और कॉन्फिडेंस की तलाश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कॉन्फिडेंस हमें प्रोवोक हो जाए। तो वो कैसे प्रोवोक होगा? वो प्रोवोक होगा जब आप एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स डालने शुरू करेंगे। आपने गोल तो बड़ा, ज़्यादातर हम लोगों में क्या होता है, बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं और बड़े गोल को शूट करना शुरू करते हैं। लेकिन हर बड़ा गोल, एकदम बड़े गोल में मत जाइए, बड़े गोल के सब डिविजन्स करिए, उसे बांट लीजिए छोटे छोटे गोल्स में, और छोटे छोटे 2 गोल पे काम करिए।
जब 2 गोल में आपको सक्सेस मिलेगा तो अपने आप कल आने वाले कल में आपको 4 गोल्स पे काम करने की क्षमता मिलेगी। तो अभी मैंने बुक पढ़ी थी कि थिंक लेस डू मोर, सोचो कम और करो ज़्यादा। तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। पहले क्या था, मैं आइडली लिथार्जिक बैठा रहता था, या कंडीशंस ऐसी थी, किसी आदमी ने मुझे टेंशन दे दिया, अब मैं उस टेंशन में घुला जा रहा हूँ, परेशान हूँ। यहाँ तक जब मैं कोई बिजनेस कर रहा था तो मेरे सारे रिलेटिव्स, इवन देन मेरी फैमिली के लोग बोले इसमें तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी नहीं, और उन लोगों ने इतना सूटअप किया कि हमारी जो टीम थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। और कुछ कच्चे लालच होते हैं, हमारी टीम कच्चे लालच के चक्कर में इधर उधर डिस्टर्ब हो गई। अब होता क्या है कि ज़्यादातर लाइफ में हम शुरुआत करने के बजाय, अपनी शुरुआत करने के बजाय दूसरे लोगों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। दूसरे लोगों को कॉपी कैसे? एक आदमी बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी पे चलता है, अब उस लग्जरी गाड़ी के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। अब हमें साइकिल सूट कर रही है और हम लग्जरी गाड़ी का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमारी कंडीशंस वो है नहीं, हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसा कैश नहीं है जो हम बड़े बिजनेस की तरफ मूव कर जाए। तो हम जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में अपने को आगे बढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है ना? डोंट गो फॉर द फॉर्च्यूनर, डोंट गो फॉर द लग्जरी। अब होता क्या है कि मिडिल क्लास की इंडिया में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि वो टीवी पे विज्ञापन देख देख के लग्जरीज को बड़ा भोगना चाहता है। वो अपने को हार्ड नहीं बना रहा है, अपने को मजबूत नहीं बना रहा। कि सफलता हमेशा मजबूती मांगती है, शारीरिक मजबूती मांगती है, मानसिक मजबूती मांगती है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। और ऐसा नहीं है, ये ईयर्स बाई ईयर्स का प्रोसेस है, सालों का प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि एक दिन के प्रोसेस में बाई चांस कोई आपको सक्सेस मिल गई, तो वो क्या है, एक बम्बास्टिक सक्सेस है, वो ज़्यादा टाइम कंसिस्टेंटली टिकने वाली नहीं, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। या कोई सर्कल में ऐसा आदमी है आप जिसके बहकावे में आ गए, उसने क्या किया कि अपने माइंड को पॉल्यूट कर दिया, और आपके टीम के माइंड को पॉल्यूट कर दिया, आपकी सराउंडिंग। एवरीबडी इज टीम इन दिस वर्ल्ड, हर आदमी, चारों तरफ एक टीम है, वो काम कर रही है। वो क्या कर रही है? उस टीम का काम ही है कि इट विल नॉट अलाउ यू टू स्टार्ट समथिंग बाई यू ऑन बाई योर सेल्फ। वो आपको कोई भी चीज अपने आप करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो वो केवल ये चाहेगी सारी टीम कि ये हमारे अकॉर्डिंग चले। और इस वर्ल्ड में जितने भी मिरेकल हुए हैं, जितने भी चमत्कार हुए हैं, वो कैसे हुए? वो जितने भी चमत्कार जिन लोगों ने किए, उन्होंने क्या है, उन्होंने किसी को सुना नहीं, उन्होंने केवल अपने आप को सुना कि हमारे हार्ट से क्या साउंड आ रही है, हमारा हार्ट क्या चाहता है, हम कोई चीज स्पेशल करना चाहते हैं। तो बस उन्होंने क्या किया, शुरुआत कर डाली। राइट ब्रदर्स थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ उड़ने वाली चीज करनी, यानी उड़ना है हवा में। अब उन्होंने शुरुआत कर डाली कि हवा में उड़ना है। तो आप सोच रहे होंगे, ये सोसाइटी चारों तरफ जो है, जब उन्होंने कहा हवा में उड़ना है, ये चारों तरफ सोसाइटी, इसने बड़ा उनकी हेल्प करी होगी, बड़ा उनको हाथ पैर जोड़े होंगे, अरे साहब आप हवा में उड़ेंगे और हम सब लोग आपकी मदद करेंगे, आप हवा में उड़ जाइए। तो लोगों ने सिर्फ मखौल बनाया, उनका मजाक बनाया। उनकी लगन बड़ा सच्ची थी, साइकिल में पार्ट्स लगाते, कभी पंख लगाते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, और आइडियाज आने शुरू हो गए। अब आइडिया, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे सराउंडिंग में क्या है, लोगों के पास आइडियाज भरे पड़े। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, नो आइडिया वर्क्स अनलेस इट इज वर्कड आउट। कोई भी विचार तब तक काम नहीं करता जब तक हम उस विचार पे काम का अंजाम नहीं देंगे। जब थोड़ा सा हम काम को अंजाम देंगे तो वो आइडिया का, लेकिन शुरुआत बड़ा इतना स्लो प्रोसेस है, इतनी शुरुआत बड़ा धीरे से होती है। मेरे साथ कई लोग चल रहे हैं, वो पूछते हैं तुम्हारे इस काम में कितना टाइम लगेगा। मेरे फैमिली पर्सन से पूछ लेते हैं कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, बस मैं कर रहा हूँ। बोले तब तक ये छूट जाएगा।
अरे भाई तुम्हें भाई ज़्यादा जल्दी है, तुम कर लो। अपने तो बड़ा आराम से मस्त होकर चलने वाले आदमी, लेकिन हमें पता है कि एक दिन में हमें कुछ ना कुछ काम करना है। लेथार्जिक नहीं बैठना है, सुस्त होकर नहीं बैठना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कोई बहाना नहीं बनाना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, करना है। और शुरुआत कर देंगे। शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उस पर चलना शुरू करेंगे और सफलता अपने आप आएगी। लेकिन सफलता जब आएगी तो कई बार ये सफलता हमें नज़र नहीं आती, कि वो सफलता शुरुआत में 0.5% मिलती है, 1% मिलती है। बोले अरे यार इस 0.5-1% से क्या होगा। सक्सेसफुल आदमी को भी पता है ये आधा परसेंट अगर रोज होगा इम्प्रूवमेंट तो 10 दिन में 5% हो जाएगा, और 100 दिन में 50% हो जाएगा, 1000 दिन में 100% हो जाएगा। उसे पता है, सक्सेसफुल आदमी को भी पता है कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, ये जो लोग उपदेश दे रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं है। ये तो अब मेरे पास कई सारे मेरे सर्कल में लोग हैं जो बहुत सारी पुरानी बाप दादे की प्रॉपर्टी को भोग रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा उपदेश देते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है जी। अरे भाई एक बार तुमने क्या कर लिया है तुम मुझे बता रहे हो। एक दो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सेल्फ से किया है, तो जिन्होंने सेल्फ से किया है उनके एक्सपीरियंस बहुत अलग है। तो हमेशा खुद आगे बढ़ो और दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अब क्या है कि मेरी सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टांग खींच के मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, मेरे अपने लोग हैं। मैं परवाह ही नहीं करता। जब मैंने यूट्यूब पे बोलना शुरू किया था तो मेरे जो क्लोज लोग थे उन्होंने कहा यार ये चैनल चलेगा नहीं। अब मैंने सोचा चलना और चलेगा नहीं चलेगा, हु केयर्स। तो मेरा काम है कि मेरी जनरेशन है, आगे आने वाली जनरेशन है, इनमें से किसी के कोई काम की बात हो जाएगी और किसी को मेरा कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा तो उसके लिए अच्छा होगा। बस इट्स ओके। अगर वो पसंद कर रहा है ठीक है, नहीं पसंद कर रहा है तो और ठीक है, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। आज क्या हुआ, आज नियर अबाउट मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 2000 लोग मुझे फॉलो करेंगे या मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा है। लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने उन लोगों पे फोकस करना बंद कर दिया, कि उन्होंने कुछ करना ही नहीं है और मैं बार बार उन पर फोकस करे जा रहा हूँ, उनको उपदेश दिए जा रहा हूँ। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे दूसरे लोग मुझे उपदेश देते थे या उपदेश देते हैं। क्योंकि जरा सा भी आपका फेलियर होगा, उपदेशक आ जाएंगे, हमने कहा था ये काम ठीक नहीं है, हमने कहा था ये काम ठीक नहीं है। अरे भाई तुमने कैसे कह दिया ये काम ठीक नहीं है। हाँ सक्सेस मिल जाएगी। तो लोगों के पास क्या है, लोगों के पास मुंह में जुबान है, और जवान तो भाई जीव है मांस की बनी हुई, इससे कुछ भी पलट के बोल दो। जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो वही सारे लोग कहेंगे अरे जी आपने तो बहुत हार्ड वर्क किया, आप तो जी बहुत मेहनती आदमी। तो वाई आर यू गोइंग टू अफेक्टेड बाई अदर्स। आप दूसरों से प्रभावित क्यों हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि भाई आपकी कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से शुरुआत करनी पड़ेगी कि व्हाट एवर सूट्स यू राइट नाउ, कि आज की स्थिति में आपको क्या सूट कर रहा है। अब कोई लोग मुझे एडवाइस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एक बेहतर यूट्यूबर बनने के लिए जो है ये होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, ये बुक्स होनी चाहिए, पीछे बुक्स की रैक लगी हो ताकि लोगों को लगे मैं बड़ा विद्वान आदमी हूँ। अरे भाई वो नहीं हो पा रहा तो जो हो पा रहा है वो तो मैं करूँ, शुरुआत मैंने कर दी। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे तो पहला झटका बड़ा छोटा लगेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है इंग्लिश नहीं आती, अब बार बार आप रोना रो रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। अब किसी मेरे जैसे आदमी से आप मिले और मैंने आपसे फ्लुएंट 4 लाइनें इंग्लिश में बोली, धड़ धड़ धड़, आप डर गए, बोले ऐसी ऐसी इंग्लिश तो मुझे कभी नहीं आएगी। अरे आपको मुझसे बेहतर आ जाएगी, लेकिन आप कम से कम ग्रामर के 4 रूल और 5 वर्ड मीनिंग तो रोज याद करना शुरू करो। अगर 5 भी याद करोगे तो 1 साल में आपकी वोकेबलरी 2000 हो जाएगी, और आप मेरे मेरे जैसे इंग्लिश आने वाले आदमी को बीट कर देंगे। तो बीट करने आपको चलना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। आप ज़्यादा स्पीड से जाना है तो आप ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं,
कम जाना है तो धीरे धीरे दौड़िए, लेकिन आपका जो एक, जब आपने शुरुआत कर दी है तो आपका एक दिन इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ हमने ऐसा करना है, ठीक है। उस दिन में कोई ना कोई हमारा अचीवमेंट्स होना चाहिए। अगर एक दिन में हमारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमारे 365 अचीवमेंट छोटे छोटे होंगे, वही हमारा भाग्य बन जाएगा। हमें किसी ज्योतिषी के पास एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हमारा मंगल खराब है, हमारा राहु खराब है, हमारा केतु खराब है। इससे क्या होगा? बकवास की बात है, उसका कोई तुक ही नहीं है। तो होता क्या है कि मैंने पहले कि जंगल है और जंगल में सबको दौड़ना है। हिरण को दौड़ना है जान बचाने के लिए, शेर को दौड़ना है हिरण को पकड़ने के लिए। अब शेर भी सोचे कि बैठे बैठे मेरे मुंह में कुछ आ जाए, और वो शुरुआत ही ना करे। अब शेर ताकतवर है, अब शेर के पास अपने आप तो शिकार आ नहीं रही, उसे भी शिकार करना, हंटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको डेली कुछ ना कुछ हंटिंग करनी है, शुरुआत करनी है। अब मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, तो मैं कुछ इंजीनियरिंग साइड में कुछ कर रहा था, तो मेरे को मैथ्स बड़ा कम आता था। और मेरे पास एक लड़का था, वो कॉलेज ड्रॉप आउट करके कर रहा था, उससे कुछ मैथ्स ज़्यादा आता था। तो क्वेश्चंस आए तो वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था और मैं बड़ा बिलो कॉन्फिडेंस था। मैंने तो एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन बड़ा साधारण था, सब लोगों ने उसको कर दिया। अच्छा, मैंने भी उसको कर दिया, लेकिन मैं उस पर रोज वर्क करता था। मैंने सोचा करने के बाद मैंने कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये इंजीनियरिंग में आता ही नहीं। मैंने हिसाब लगाया तो पूरी क्लास में मैं ऐसा अकेला, हम 2 लोग थे जिनका वो क्वेश्चन राइट हुआ, और उस राइट होने से आई गॉट 96% इन द मैथमेटिक्स। ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मेरा काम करने का, चीज़ों को समझने का अंदाज और लोगों से हटके, ठीक है। किसी आदमी के पास रिसोर्सेज हैं तो वो रिसोर्सेज के हिसाब से मूव करता है, और आपके पास रिसोर्सेज नहीं। दोस्तों, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और आजकल तो आगे बढ़ने के लिए इतने साधन हैं, सोशल मीडिया है, मेरे जैसे हजारों लोग आपको समझाने वाले बैठे हैं। कुछ भी हमारा टाइम था तब हमें गाइडेंस के लिए लोगों के पास जाना पड़ता था। आज अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को आप राइट यूज करते हैं तो हजारों चीज़ें सीख पाते हैं। लेकिन हम में से क्या है, ज़्यादातर लोग सीखने को तैयार नहीं। खाली क्या सीखने को? कंडेम, निंदा करना। निंदा करने का मतलब हम दूसरों में इतने बिजी हैं, टेलीफोन्स में इतने बिजी हैं, मोबाइल्स में इतने बिजी हैं, दूसरों के हालचाल इतने ले जाते। अब भाई एक आदमी बीमार है, अब हमें टेंशन है कि हमारा दोस्त बीमार है। अरे भाई, दोस्त के लिए कुछ करो तो वो ठीक होगा, नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा, आप सोचते रहो। तो अपने जैसे जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे जैसे आप शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। 1% आधा, मैं बड़ी कामयाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छोटे स्टेप्स की बात करता हूँ। बड़े लोग जो आपको आपके आसपास होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे उपदेशक हैं, मैं उनको 2 पैसे का आदमी नहीं समझता। ये जितने भी उपदेशक मेरे आसपास आज चल रहे हैं, यही मेरे पास कई कामों के लिए आया करते थे जब मैं टॉप पीक परफॉर्मेंस पर था, और मैंने उनके काम भी किए, काम भी निकाले। अब मैं थोड़ा सा बीच में जब बीमार पड़ गया, बेकार हो जाता है आदमी। कोई भी बीमार पड़ सकता है, ठीक है ना। किसी को भी कैंसर हो सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, बीमार तो कोई भी पड़ सकता है। मैं जरा सा बीमार पड़ा, उन लोगों ने, तो मेरा वजन 30 किलो रह गया, और अपने लोगों ने ही वो निराशा दी। किसी ने खाना फेंका, किसी ने ये कहा, किसी ने तो बहुत से तो यही कहते थे ये दिन भर उल्टी करता रहता है। लेकिन वो हुआ बड़ा खराब। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ा अच्छा हुआ। हर आदमी अकड़ता था, अरे भाई मैं बीमार पड़ गया तो इसमें किसका दोष है यार। दिल्ली में रहता था, 1 घंटे में थोड़ा ड्राइव करनी पड़ती थी, 70-80 किलोमीटर पर डे। तो पॉल्यूशन आया, पॉल्यूशन से लंग्स खराब हो गए। अब लोगों ने कहा लंग्स मैंने अपने आप खराब कर लिए।
मिल जाएंगे ऐसे। और नीचे से ऊपर तक एवरीबॉडी वाज डूइंग क्रिटिसिज्म। हार नहीं मानी, एक दिन उठा तो मैंने कहा यार ऐसे बैठा रहूंगा तो कैसे काम चलेगा, मैंने को शुरुआत करूं। मैं उठा और डंडा पकड़ा और मैंने पैदल चलना शुरू कर। अब खड़ा ही नहीं हो पाता था। डंडा पकड़ा, बैठ जाऊं फिर चलूं, बैठ जाऊं फिर चलूं, बैठ जाऊं फिर चलूं, बैठ जाऊं फिर चलूं। तो मैंने डंडे के सहारे कहीं बैठ जाऊं फिर चलूं, क्योंकि नीचे बैठ जाता था तो मैं खड़ा नहीं हो पाता और रेस्ट भी चाहिए होता था। कोई सपोर्ट नहीं था, साथ कोई जाता नहीं था। ऐसे ही होता है, दुनिया है ये। अगर आपके पास कामयाबी है तो दुनिया पीछे पीछे है, कामयाबी नहीं है तो दुनिया मुंह मोड़ लेती है। जिस आदमी मरता है ना तो उसका बेटा एक कप्पाड़ क्रिया बोलते हैं, पीछे से डंडा उठा के बाप के सर की तरफ मारता है कि अब काम खत्म हो गया जी। तो कारण क्या था? तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। फिर मैं चलने लगा, डंडा पकड़ पकड़ 100 मीटर चलता फिर बैठ जाता, 200 मीटर चलता फिर बैठ जाता, 300 मीटर चलता फिर बैठ जाता, सांस फूलती। लेकिन आते आते मैं 6.5 किलोमीटर चलता। धीरे 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 वो डायरेक्ट चलने की प्रैक्टिस हो गई, पेट ठीक होने लगा। साथ साथ में डायबिटीज़ थी, आज भी है एक्यूट डायबिटीज़। अब मैं सोच लूँ मुझे एक्यूट डायबिटीज़ है, मैं जी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, मत रहो काम के, कौन पूछ रहा है आपको। वही वही लोग जो मेरा चेहरा देखा करते थे, मेरी सक्सेस देखा करते थे, पलट गए। तो दोस्तों, आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कुछ पाएंगे नहीं। तो कहीं जहाँ पर भी हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, शुरुआत कर दो। और शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, आप जिम ज्वाइन किया, शुरुआत में आप 2 मिनट करो, 5 मिनट करो। पढ़ाई करना चाहते हो, शुरुआत में आप 1 घंटा पढ़ो। अगर आपके पास टाइम नहीं है या मन नहीं लग रहा है, आप शुरुआत तो करो। आप एक 500 पेज की बुक पढ़ना चाहते हैं, 10 पेज पर डे पढ़ेंगे तो 50 दिन में खत्म हो जाएगी, 20 पेज पर डे पढ़ेंगे तो 25 दिन में खत्म हो जाएगी। और जब उससे कुछ आपको कंक्लूजन मिलेगा, उससे कुछ निचोड़ की बात मिलेगी, तो आपका मन ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगा। यही सत्य है। लेकिन हम डायरेक्ट मन को लगाना चाहते हैं कि डायरेक्ट ऐसी फोकस की स्टेट आ जाए, जैसे विवेकानंद की थी, एक बार किताब पढ़ी और खत्म। लेकिन विवेकानंद, ये कभी सोचा विवेकानंद की शुरुआत भी कभी जीरो से हुई होगी? 10-5 पेज पर डे पढ़ते होंगे, फिर 100 पेज पर डे पढ़ते होंगे। ठीक है, फिर उनकी स्थिति ये होगी, उनकी मेमोरी इतनी शार्प हो गई। तो हम कहते हैं, हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन करना शुरुआत नहीं करते, दूसरे से तुलना शुरू कर देते हैं। यार वो तो इतना माल बेच देता है, वो तो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, उसका इतना बड़ा बिजनेस है, उसके इतने बड़े ट्रक चल रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे भी होंगे, लेकिन तुम शुरुआत अपने लेवल से शुरुआत कर दो। और जो चीज़ें आपके फोकस को खराब कर रही हैं, जो शुरुआत करने में आप ये देखो कि क्या क्या चीज़ हमारे फोकस को खराब कर रही है। जो फोकस को खराब कर रही है उसको छोड़ दो, हटा दो उसको। और अगर नहीं हटा पा रहे हो, सराउंडिंग ऐसी, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आदमी दूर नहीं हट पाता है लाइफ की, तो उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो कि जो सेल्फ में करना ही नहीं चाहते, कुछ शुरुआत ही नहीं करना चाहते। अब हमेशा क्या है कि हम लोग एक बड़ी शुरुआत की तलाश में है, एक बम्बास्टिक शुरुआत की तलाश में, एक बहुत बड़ी चीज़ की तलाश में। हमेशा दोस्तों, बड़ी चीज़ बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें करने से पैदा होगी, एकदम डायरेक्ट नहीं होगी। उस आज आप इस रहस्य को समझ लें, या 10 साल बाद इस रहस्य को समझ लें, या 25 साल बाद इस रहस्य को समझ लें। इसको समझ गए कि शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे, छोटी छोटी कामयाबी मिलेगी। और छोटी छोटी कामयाबी से आपका जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन वो अपने आप आ जाएगा। जब 2 पैसा आपकी जेब में होगा, सक्सेस ज़्यादा होगी, नेम एंड फेम ज़्यादा होगा, वो अपने आप को समझ आता चला जाएगा। ठीक है ना? तो हम में से 1000 में से 999 आदमी तो शुरुआत करने को राजी नहीं है। केवल 1000 में से एक आदमी शुरुआत करता है, और वो शुरुआत करता है, उसके बाद ये दुनिया उसको फोर्स कर करके जीरो कर देती। और 1 लाख में से एक आदमी वो जिद्दी होता है, वो बहरा होता है, वो किसी की बात सुनता नहीं,
राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाने की बात सोची तो उन्होंने दुनिया को सुना नहीं। लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और वो कोशिश करते रहे, क्योंकि बहरे हो गए, उन्होंने किसी बात को सुना नहीं। दौड़ने के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, हर साल वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता है। डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि आदमी अगर इससे ज़्यादा दौड़ेगा तो उसके ब्लड की नसें फट जाएंगी, ब्लड वेसल्स फट जाएंगे, नसें फट जाएंगी, वो मर जाएगा। फिर भी हर साल लोग रिकॉर्ड को बीट करते हैं। हाउ दिस हैपन्स कि दे आर डूइंग कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। वो हार ही नहीं रहे, वो चल रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस डे बाई डे बढ़ रहा है, और हमारा परफॉर्मेंस डे बाई डे गिर रहा है। तो हम उनको कंपेयर। तो दोस्तों, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, चाहे कुछ भी हो, शुरुआत कर दो और अड़े रहो अपनी जिद पे। और वेट करोगे, शुरुआत नहीं करोगे। अब शुरुआत बोले आज या खाली हाथ हूं, शुरुआत क्या कर दूं? अरे शुरुआत ये तो कर सकते हो, अपने को मानसिक रूप से मजबूत कर लो। बुक्स पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो, सुबह घूमने चले जाओ, टहलने चले जाओ, अपने मानसिक स्तर को ऊंचा करो, और जहां पर जो कर सकते हो करना शुरू करो। बस जैसे शुरू करेंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और जैसे ही कुछ मिलेगा, अब आप वेट कर रहे हैं कि मिल गया यार, ये छोटा है। अरे छोटा करो, छोटा मिल गया तो छोटा शुरू कर दो। अगर मैथ्स के टफ सवाल नहीं, टफ क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, छोटे छोटे लगाना शुरू करो, बड़े तो अपने आप हो जाएंगे। क्यों? कि माइंड का लेवल डे बाई डे बढ़ेगा। ठीक है ना? आप एक्सपेंड करेंगे, जिस डायरेक्शन में आप चलेंगे उसमें आपका एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे बारे में भी लोगों ने यही सोचा था, और इवन देन मेरे फैमिली रिलेटिव्स, आसपास के लोग, सब ने यही सोचा था अब ये क्या करेगा, मर जाएगा। ठीक है ना? और इसके बाद अब तो जो कहेंगे वैसे ये करेगा। उसका सब कुछ उल्टा हो गया। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पर शुरुआत की थी तो कोई मुझे देखना पसंद नहीं करता था, और मैं जो बोलता हूँ बाई हार्ट बोलता हूँ। बुक्स वगैरह पढ़ ली अलग बात है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रिपेयर होके आया हूँ। ये मैं कह मेरे मेरे जो तजुर्बे है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग उसे पसंद करते हैं। डे बाई डे अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये किसी की रहमत में नहीं हो रहा है कि मुझे कोई आशीर्वाद दे रहा है, उस आशीर्वाद से हो रहा है। ये मेरे सेल्फ इफर्ट्स हैं, सेल्फ कंक्लूजन्स हैं। और मेरे कई मित्र हैं जो मुझे बताते हैं, कह रहे यार मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे इतना काम किया, देखना पसंद नहीं करा। अब बहुत से लोग तो ऐसे टाइप के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे वायरल कैसे हों। अब मैं एक ऐसा वीडियो बना के डाल दूँ यूट्यूब से, पैसे बड़ा तमाम देखने वाले आ जाएंगे। अरे भैया, यहाँ से भी पैसे तब आएंगे जब आप रोज करना शुरू करेंगे। और अपने तो खैर इससे पैसे की आशा ही नहीं रखते। मोटिवेशनल मीटिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए कोई मुझे बुलाए तो मैं कभी भी पैसे की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि मेरा इस देश समाज के प्रति कर्तव्य है। मेरे पेरेंट्स ने कुछ मुझे सिखाया होगा, बहुत से मेंटर्स ने मुझे कुछ सिखाया, मेरा काम है कि आगे वाली जनरेशन को मैं कुछ सिखाऊं। तो दोस्तों, डोंट सिट आइडली, आलसी बन के मत बैठो, बहाना मत बनाओ। बस जो होता है वो करो और चल पड़ो, चल पड़ो, चल पड़ो, मंजिल जरूर मिलेगी। दूसरा क्या है, कभी हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि हमारी वर्क करने की कैपेसिटी होती है कि 1.5-2 घंटे तक लगातार हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमें रेस्ट चाहिए, पॉज चाहिए। कोई 1.5-2 घंटे काम किया, फिर थोड़ा 20 मिनट अपने को रेस्ट दिया, फिर 1.5-2 घंटे काम किया, 20 मिनट 30 मिनट रेस्ट दिया, फिर 1.5-2 घंटे काम किया। कंसिस्टेंटली जीतो दुनिया को। दुनिया को वही जीतता है जो कुछ करता है। और सबको गाइड करो, सबके लिए जो हो सकता है वो करो। मैं हेल्पिंग बनूं। ये वीडियोज भी हेल्प के लिए है, लेकिन मैं उतना ही करता हूँ जितना मेरी कैपेसिटी है। कैपेसिटी को मैं कभी क्रॉस उतना करता हूँ जिससे मैं मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाऊँ। कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम दूसरों की हेल्प करने में अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो अपने को मेंटली डिस्टर्ब ना करो, शुरुआत करो, अच्छा काम करो, मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। छोटी छोटी सक्सेस मिलेंगी, छोटी सक्सेस आपको बना देंगे। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी सक्सेस
थोड़ा सा हमने किया और हम बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, शॉर्टकट। शॉर्टकट कहीं नहीं होता। अब मैं सोचूं एक एक वीडियो बनाऊं, वर्ल्ड फेमस हो जाऊं, तो नहीं हो सकता। मुझे हज़ारों बनाने पड़ेंगे तो वर्ल्ड फेमस हो सकता हूँ। 10 बनाऊंगा तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में फेमस हो सकता हूँ। तो लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, और काम चोरी और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसमें दुनिया में लाखों लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। ठीक है ना? उनकी नींद ही पूरी नहीं होती, उन्हें 8-10 घंटे सोने को चाहिए, तो क्या शुरुआत करेंगे, क्या काम करेंगे? ठीक है ना? तो लाइफ में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, रोज कुछ नया सीखना है, रोज कुछ नया करना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, वीडियोज अच्छे लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ।